हाँ। देखिए, पहले तो आप जैसा बता रहे हैं कई लोग जो है हिंदू तंजीम आके प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। और एक बात यह है कि हर रिलीजन के कुछ सेंटिमेंट्स होते और हर आदमी का पर्सनल है। रिलीजन जो है मैं अपने लिए करूँगा मगर किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, और चाहे कोई भी रहो, हिंदू रहो या मुसलमान रहो। फिर दावत का हर एक को हक़ है, वो भी बालिग आदमी को। आप दो समझना है समझता, मेरे को हक़ है, मैं चाहे तो किसी की जाके कुरान पेश कर सकता हूँ, वो पढ़ के बदलना चाहे बदलने दो, नहीं तो नहीं, मगर मैं इम्पोज नहीं कर सकता हूँ। अब रही बात आप जैसा निज़ामबाद उर्दू पढ़ाना बोले, आप थोड़ी बातें, ये सवाल से पहले कुछ और बातें गौर करो। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, पहले तो ये गलत है जो करे, सक्सेसफुल की जो खातून जो करे ये गलत है, मगर इसके पीछे का एक गहरा राज समझो आप। तो आजकल एक पहले हिंदुइज्म के साथ में एक मनुवादी फोर्स होता, वो कभी भी साइलेंट रहता। जब भी सामने वाला कमज़ोर हुआ तो उठता, और जब उठता तो 25 रूप लेके उठता, एक रूप नहीं 25 रूप लेके उठता। पहले मेरे को आपसे एक सवाल है, क्या कभी ऐसा वाक़या कोई मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल में किसी गैर मुस्लिम बच्चे की किताब पे कलमा लिखे या कुछ भी लिखे, कभी सुने आप? एक 20 साल पहले, 25 साल पहले, 100 साल पहले, जान दो। कई जो है क्रिश्चियन स्कूल्स है, अल्फोंस के नाम से, सेंट ग्रामर के नाम से, कभी सुने आप वो लोग जो है जीसस का कुछ लिखे आपके बच्चे की किताब पे? तो ऐसा कभी आपने सुने, और होता भी नहीं, ऐसा होता भी नहीं। फिर आज क्यों हो रहा? एक प्लान तंजीम है जिसको क्या करते हैं, 3-4 तरीके से करते हैं। जैसा उर्दू पढ़ाए, उर्दू पढ़ाना बुरा क्या है भाई? पीरियड उर्दू का एक होता, सेम टाइम पे लैंग्वेज में, थर्ड लैंग्वेज में बच्चे कुछ हिंदी पढ़ते, कुछ उर्दू पढ़ते, कुछ जाके इंग्लिश पढ़ते, कुछ वो बदल जाता, कुछ उर्दू पढ़ते। हमारे को भी ऑप्शन था बचपन में, हमारे क्या था, हम नलगुडेस पढ़े तो 2 ऑप्शन थे, हिंदी तो पढ़ो, इंग्लिश तो पढ़ो, या थर्ड लैंग्वेज में कोशिश तो भी एक लो। तो कोशिश तो भी एक लेते थे, बाज मरता पीरियड्स अलग होता, क्लास पूरी एक रहती, वो एक पीरियड बढ़ जाना पड़ता। या उर्दू जो ऑप्शन लेंगे वो उर्दू पढ़ेंगे। और नॉर्थ इंडिया में, यूपी में कई लोग उर्दू पढ़ते, पंजाब में कई गैर मुस्लिम बच्चे उर्दू पढ़ते, बिकॉज हमारे को फिर भी क्या है, तेलुगु एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, तो उर्दू मिस हो जा रही तो वो एक है। अब नॉर्थ इंडिया में क्या है, दिल्ली में क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, थर्ड लैंग्वेज में क्या पढ़ना, संस्कृतम तो पढ़, उर्दू पढ़, तो अक्सर लोग उर्दू पढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा, उर्दू कैसे पढ़ाए बोल के गड़बड़ हो रही। वो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो तो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे जो ऑप्शन दिए वो पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ समझो ये लोग खुली बदमाशी पे। यहाँ ये स्कूल के मैनेजमेंट, मुस्लिम मैनेजमेंट जितने भी बड़े रहेंगे वो कोई से भी शेप में रहेंगे, होटल की शेप में, फैक्ट्री की शेप में, कंपनी की शेप में, या कोई सी भी शेप में रहो, उसको बिगाड़ना एक काम है। वो काम का एक प्लान है कि कोई बिक गया तो खरीद लेते। मेरा तो ये शक है, खैर मैं अब तो अभी इंक्वायरीज पूरे नहीं हुए, अब पुलिस इंक्वायरी के रिपोर्ट्स आए तो जब समझ में आता, ये खातून बिके हुए हैं जो उसमें टीचर। सक्सेस स्कूल का थोड़ा नाम है, ये नाम को क्या करना है, बिगाड़ना है। वहाँ पे कोई गैर मुस्लिम बच्चा आना नहीं है, आना नहीं, एडमिशन रोकना, क्या करना, यहाँ पे रिलीजियस तालीम होती है, इनको थोड़े बहुत रुपए दो, ये काम करो, कर लेते, ये काम करो। मेरा शक ये है। अब रही बात, थोड़े जगह क्या होता, आपको अलग अलग एतबार से मारता, वहाँ पे उर्दू पढ़ाई तो जावे, हैरत की बात है। यहाँ पे वाक़ई भी रिलीजन को इम्पोज कर रहे हैं बोले से आएगा। फिर आपको और एक 2-3 वाक़े बताता हूँ आपको। एक अलहिरा नोहिरा शेख का वाक़या बोलता हूँ। एक बेकार की औरत, बिल्कुल माल के पीछे भागने वाली, बिल्कुल छोटे ख़ानदान से है, उसका वालिद जो है अटेंडर था किसी ऑफिस में, इरिगेशन में, वो घर से आई, या पैसों की दीवानी औरत, उसको बीजेपी पकड़ी। बीजेपी मतलब जनसंघ ग्रुपा जो रहते वो पकड़े। तिरुपति में मदरसा लगा बहुत लगा दिए। आप 10 साल पुरानी बात बोलो, हंगामा ठहरा। खैर आज तो जेल में है, आज तो जेल में है। तो ये क्या होता, थोड़ी देर के लिए क्या दिखता, मदरसा लगाए, गलत क्या, और देवल की ज़मीन पे लगा रही। तो हमारे क्या लग रहा है, हमारी कौम ऐसा कही, वो बिकी हुई औरत है। और बिका खरीद रहे कौन, ये सब प्लान कौन कर रहे हैं, आपकी दुश्मन तंजीमा ऐसे लोगों को खरीद रहे। तो फिर कहीं क्या हो रहा, बीफ के नाम से अटैक हो जा रहा, फिर अलकबीर चलते चले जा रहा। कहीं क्या हो रहा, एक स्कूल में, एक पुराना वाक़या बोल रहा हूँ, एक बच्चे को ठहरा करी, मुस्लिम बच्चे को टीचर बैठ के बोले, और वीडियो भी बन रहा, वीडियो बन रहा, एक एक को बोले मुसलमान है, हर आदमी आके थप्पड़ मारो। सोचो आप, अगर वो औरत वैसी है, वो टीचर उतनी जालिम भी है, तो वीडियो नहीं बनाते हैं। वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपको एक तरफ से आपके जहन को जो है कमज़ोर करना चाह रहे हैं, हम जो चाहे वो कर सकते। एक जगह क्या कर रहे हैं, आपको, आप बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है, आप दूसरे मजहब ऐसा एक तरफ से लाना चाह रहे हैं। एक तरफ से आप उर्दू जहाँ हम जो बोले वो हिसाब से चलना, उर्दू भी नहीं पढ़ा सकते, ये हिसाब से आपको लाना चाह रहे। बहरहाल मुख्तसर अलग अलग तरीके से। अब आप कहीं को, अब हैदराबाद में जब भी बोनाल आ गए,
आप एक चीज़ अब दिखती, पहले नहीं दिखती थी, पिछले 3-4 साल से दिखना शुरू हुई। वो बोनाल का जो वो होता, वो जोगिनिस लग जाते, उसमें एक जात है बिल्कुल, वो कभी शादी नहीं करते वो लोग, उनका कोई शौहर नहीं रहता, बच्चे तो होते, उनको बोलते जोगिनी। तो वो लोग वो बोनाल उठाते, उनके पाँव धोने का रहता, वहाँ ख़ास तौर पे एक मुस्लिम बुरखे में आके धो के चले जाते। वो कौन रहते मालूम? कोई मुस्लिम लेडी क्यों धोएंगी, कोई दूसरा भी धोने तैयार नहीं है। ये बजरंग दल के लोग बुरखे पहन के वो करते। मतलब यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? रिलीजियस एक जाति, अच्छा एक जाति पे कहाँ पे? एक जोगिनी के पाँव धो। तो ये क्या होता, मनुवाद के बहुत टेक्निक्स होते, उनके पास एट ए टाइम 100-150 प्लान्स होते, इधर से उधर से मारना। तो सक्सेसफुल का कोई और वाक़या नहीं है, कोई स्कूल नॉट ओनली सक्सेस। भाई सीधी बात है, हम खुद कॉन्वेंट्स पढ़े, हमारे स्कूलों में ऐसा नहीं हुआ। क्रिश्चियन मशीनरी, क्रिश्चियन उसके स्कूल से वो लोग नहीं करे, कौन कहीं को करेंगे? आप भी कभी नहीं सुने कोई 20-25 साल, ये क्योंकि एक बड़ा जारा मुस्लिम मैनेजमेंट है, तो ऐसा क्या करते, खरीद के काम करते। जैसा नोहिरा शेख का ही देख लिया आप, तिरुपति पे मदरसा, क्या ज़रूरत? वो भी उनकी ज़मीन पे क्या ज़रूरत, देवल की ज़मीन पे क्या ज़रूरत? भाई आपकी मस्जिद की ज़मीन आपकी होती, आपकी घर की ज़मीन आपकी होती, आपकी लार्ज की ज़मीन आपकी होती, वहाँ कैसा करते? ये पहले चांस देते, फिर गड़बड़ करके आपको ब्लेम करते। एक जगह कल्चरली ब्लेम करते, एक जगह इकोनॉमिकली परेशान करते, एक जगह आपको डिक्रीट करके बताते, एक जगह आप हम एक है सारे बोल के आपको पाँव कने रख के बताते। ये सब प्लान्स है। ये कोई सक्सेसफुल का वाक़या, पहले तो आप मजम्मत करो, ये बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए बोल दो, और जो लिख रही है बिकी हुई औरत ही कर सकती, जिससे हट के लिए। और एक बात, दूसरी बात ये भी है, कुरान के लिए हमारे घरों में ऊपर लिख जाके रखते। क्यों रखते? पाक साफ जगह देखते। पढ़ने का एक तरीक़ा है, मेरे को वज़ू बनाना पड़ता, तहारत से रहना पड़ता। तो मैं किसी गौर, खैर ये तो बच्चों की बात छोड़ दो, किसी बड़े आदमी को भी अगर मैं दावत दिया तो उसको भी बोलूँगा, भाई तुम नहा के धो के कलमा पढ़ के आप पहले इस्लाम को समझो, बोलूँगा। ये तरीक़ा है, वो चाहे क्रिश्चियन मशीनरी रहने दो, कुछ भी रहने दो, दावत देने के वो तरीक़े हैं। मगर ऐसा ला के ये पढ़ लो वो पढ़ लो बोले तो क्या होने का है? जैसा उन जनगणना मना पढ़ो, वंदे मातरम पढ़ो, एतराज़ है, वैसा ये भी क्या कि पढ़ो। तो ये जो है बदनाम करने की एक टैक्टिस है, ये इससे हट के कुछ भी नहीं। कोई ऐसा मैनेजमेंट कुछ भी ऐसा नहीं करता। और 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले आप कभी सुने नहीं, आज वो वाक़े होते चले जाए। और एक वाक़या देखने में आया कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था सक्सेस स्कूल के खिलाफ, तो बीजेपी की एक लीडर माधवी लता है, वो इस टीचर के सपोर्ट में आके बयान देती है कि इस गरीब की सपोर्ट करिए, इसकी नौकरी पे आँच ना दीजिए। अब देखो, लात भी मैं मारता हूँ, हमदर्द भी मैं करता हूँ, ये मनुवाद के पार्ट्स है। वहाँ से 4 जमातें निकलते, लात भी मैं मारता हूँ। अब मैं आपको समझाया ना, एक जगह क्या हो रहा, कोई लेडी जो है गैर बच्चे के नाम पे लिख हंगामा ठहर रहा। एक जगह क्या हो रहा, कोई देवल पे मुद्दा दिया, कभी मुद्दा कोई मुद्दा देवल पे या मस्जिद पे, कौन कहीं को करता साहब, कौन कहीं करता? वो चाहे क्रिश्चियन रहो, सिख रहो, मुस्लिम रहो, जाके कहीं को करेंगे? कोई आके मस्जिद पे पेशाब क्यों करेंगा? करा भी नहीं, हम भी क्यों बोलो, करा भी नहीं, मगर इससे जहना खराब करके कल कराने के वास्ते करने के काम है। अच्छा, देवल पे मुद्दा, मुसलमान है मगर उन कहाँ रहता, क्या रहता, आज तक एड्रेस नहीं, उसको क्या करे, रिमाइंड करे, कितने साल की सज़ा हुई, कोर्ट को कुछ भी नहीं रहता, खाली उस दिन गड़बड़ होती। मतलब यहाँ पे क्या, आपको लोगों के मंदिरों के साथ इतनी बदसलूकी के ये पेश करना है। यहाँ क्या है, आपको मजहब को डोमिनेट करते करना है। जोगिनी आ गई, बोनाल का टाइम आ गया, जोगिनी के पाँव धो रहे। यहाँ क्या समझाना है, सारे मजहब हैं एक, मुसलमान भी उनके पाँव धोने तैयार है। अरे वो औरत को, जो जिस औरत का शौहर नहीं रहता, उनकी ज़ात में कभी शौहर ही नहीं रहता, खैर वो हमारे को हमदर्दी है ना, वो ज़ात को बनाए वैसा, वो आप हम नहीं बनाए, तो उसके पाँव कौन कहीं धुंगा, वहाँ बुरखे वाली औरत आके धोती। यहाँ क्या समझाना चाह रहे, ये प्लान है। फिर एक जगह और एक प्लान होता, और फिर एक जगह बच्चे को स्कूल में मारते, एक जगह क्या होता, ट्रेन में लाइंचिंग, यहाँ चैलेंज है, ट्रेन में लाइंचिंग होती, फिर एक तरफ बीफ एक्सपोर्ट होता तो आपके बीफ पे, तो ये क्या है बोले तो मनुवाद है। इससे अब माधवी लता क्या होंगे, ये इसके सपोर्ट में आएंगे। क्यों सपोर्ट में आएंगे? एक कराने वाले 6 लोग हैं और वो 2-4 रुपए को करने वाली वो बेचारी है। बिल्कुल जी। तो ये जो हालात हुए हैं हैदराबाद और दूसरे इलाक़ों में, तो एक सोची समझी साजिश है ताकि वो मज़हब को बदनाम कर सकें और मजहबी लोगों में तफरीक़ पैदा करने की कोशिश करें। तो हमें ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। ये कोई जानबूझकर और अनजाने में नहीं हुआ सो अमल है, जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों में और हिंदुओं में और दूसरे रिलीजन में तफरीक़ा पैदा करने की एक अजीम साजिश है, जिसको अभी अनीस मोहतरी साहब ने बेनकाब किया है। नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
ताकि अहम तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।